के शरीर के स्ट्रक्चर है ना, करके उनको एक क्लासिफिकेशन में डालोगे कि ये कैट्स हैं। ऑल दो वो समझने और समझाने के लिए बिग कैट कहते हैं। वो जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, वो सब बिग कैट है। ये उपमान है। चौथा प्रमाण, वो शब्द भी माने, लेकिन शब्द को वो लोग अनित्य माने, अपन शब्द को अनित्य नहीं माने, अपन शब्द को नित्य माने। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते चले जाएंगे। प्रत्यक्ष जो है वो मैंने कल भी समझाया और परसों भी कही कि प्रत्यक्ष कोई बेस प्रमाण को नहीं है। हमारी इंद्रिय हमको सच्चो ज्ञान करा रही हैं, ऑथेंटिक नॉलेज हमको हो रही है, ऑथेंटिक समझ, कॉग्निजेंस हमको हो रहा है क्रिएट। कॉग्निजेंस यानी अंदर उठने वाली समझ। तो जो कॉग्निजेंस हमको हो रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, या कि कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग वहां में एडिशन करते जाएं। जैसे कुछ लोग इतिहास को माने प्रमाण, कुछ लोग वहां में संभव पॉसिबिलिटी को कि भाई ये भी एक पॉसिबिलिटी। जब अपन कोई चीज पे, कोई थॉट पे, कोई प्रॉब्लम पे विचार करने बैठे तो कई बखत अपन वाके कई पॉसिबिलिटीज को सोचें, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज को भी अपन सोचें। कोई एक प्रोबेबिलिटी सत्य हो भी सके, बट ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर ट्रू, नॉट नेसेसरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सारी कैटेगरीज अपन को अलग करनी है। अभी तो पढ़ाई अपनी शुरू ही नहीं भई है। करके अपन को ये स्थिर समझना है कि अब तुमको गांवन को अनुभव नहीं है। मैं क्योंकि गांव के शुद्ध वातावरण में बड़ो भयो हूँ, या गांव में न कभी इलेक्ट्रिसिटी हती, न पक्के रोड हते। हमारे यहाँ की एक ट्रेंड है तो कि जब गैया या पशु बाहर से खरीद के लावे ना, जब तो तुम्हारे यहाँ क्या हो गए 8 दिन में 15 दिन में वो जोड़े ना, हम पैंट के हम बापू नहीं वो तुम वो जहाँ सब इकट्ठे नहीं वो एक पर्टिकुलर शब्द है, वो गुजरी। देयर यू आर। कौन ने कही भैया? हाथ उठा दे, बहुत अच्छी बात है। यही या मूवमेंट को नाम ही अविरत है, इट्स कंटिन्यूअस। तो वो पैंठ में सु पशुन की पैंठ होए हमारे यहाँ गुजरी, यानी वहाँ में सु जब पशु लावे ना तो वह को घर के पास खूंटा पे 2-4-6 दिन बांध दें, यालिए बांधें, क्योंकि पशु फिर वे घूमते फिर वे जाए, चरवे जाए, घास चरे। लेकिन पशु को जो है ना वह को गंध सु वह स्थान की को परिचय हो जाए। वो 5-7 दिन में जब फैमिलियरिटी आ जाए ना खूंटा की, जासू बांधो जाए वह के रास्ता को, फिर वो जब लौट के आवे, कहीं भी घूमबे चली जाए, पर संजा को गाय लौट के वहीं आ जाए। वह को मालूम है कि मेरा खूंटा कहाँ है। तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारा खूंटा कहाँ है। अलौकिक शब्द तुम्हारा खूंटा है। वापस चूक जाओगे ना तो कहीं ना कहीं फिर भटकोगे। और थोड़ी अपने अंदर एक समझ पैदा करो कि अपने यहाँ को, ये बात और है कि तुम अब इतने सारे आजकल एजुकेशन धंधा बन गया कि नहीं, इंडस्ट्री बन गई ना, इट्स अ फुल फ्लेजिंग इंडस्ट्री। अब वह में सु सेलेक्ट करना तुम्हें अपने बालक के लिए, स्कूलिंग के लिए, ये एक प्रॉब्लम बन गई है कि नहीं, है ना प्रॉब्लम। क्योंकि अपन सही जगह अपने बच्चा को ले जा रहे हैं कि नहीं, दिस इज अ प्रॉब्लम। यही तरीका से हो। धर्म जो है ना अब पवित्र क्षेत्र नहीं रहा है, धर्म इंडस्ट्री बन गई और ब्लू चिप इंडस्ट्री है। क्यों पूछो ब्लू चिप क्यों है? जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स है ना, जो ट्रेंड है आजकल को तुम्हारा, वो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है। क्या लाया? क्योंकि जितनी तकलीफें बढ़े उतनी मनुष्य में भय बढ़े,
और एजेंसियां हैं आजकल कि भाई बढ़ावें, दे आर बीइंग पेड। नो, दिस इज द ट्रूथ, दे आर बीइंग पेड, क्योंकि हाइप क्रिएट करनी है। वो भाई जितनो बढ़ रहे हो इतनो मनुष्य धर्म के लिए, आचरण के लिए तत्पर हो रहे हो। वो ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये धर्म की दुकान लग रही है कि डिपार्टमेंटल स्टोर लग रहे हैं। कोई कोई ढकेल पे भी अपना सामान बेचे, फेरिया वालों बेचारों, शाक भाजी वालों वैसे भी चक्कर लगा गए। और कुछ लोग ऐसे दमखम वाले हुए कि पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर लगा के बैठे हैं, जाको तुम आजकल मॉल कह रहे हो। तुम्हारे सारे जेब खाली करा लें और कोइंसिडेंटली अगर तुम कार्ड लेके गए हो, वो क्रेडिट है या डेबिट है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो भी घिस घिस के वहां में लाइन पड़ जाएंगी। दैट कुड बी डन। ये परिस्थिति है। तो धर्म आज इंडस्ट्री है। तो सवाल ये है कि तुम सही शिक्षा के केंद्र में पहुंच रहे हो कि नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन सही है कि नहीं। दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। आज भी अपने घर के बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, होगी शिलाजी जी की ऐसी इच्छा, लेकिन तुम्हारो शिक्षक को चयन जो है वो भी बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम शिक्षक के लिए विद्यार्थी को चयन भी उतना ही जरूरी है कि वाकई अंदर एलिजिबिलिटी वो है कि नहीं। तो ये बात एक अलग है, लेकिन इतनी बात समझ के चलियो कि हमारी स्थूल बुद्धि से हम अपने शास्त्रन के जो बताए गए सत्य हैं, उन सत्यन को एडेमेंसी से, अपने औद्धत्य से उनको अनादर कर दें, उनको स्वीकार नहीं करें, ये जरूरी नहीं है। अपने यहाँ बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग है। ऐसे ही ईश्वर की सिद्धि नहीं कर दी गई है। ईश्वर को सिद्ध करने में अपने यहाँ शास्त्रन में बहुत प्रौढ़ चिंतन, एकदम अपर लेवल को चिंतन कर रहे हो भयो है। तो रेस्ट एश्योर। श्री महाप्रभु ने भी जब प्रमाण की चर्चा करी है, बहुत विशद चर्चा करी, और सभी प्रमाण जो हैं, जो प्रूफ है, एविडेंस है, उन सब में कहीं ना कहीं फैलेसी बताई गई है कि ये भी फैलेसी है, यहां भी तकलीफ है, यहां भी तकलीफ है। एक अलौकिक शब्द ऐसा है कि जहां में फैलेसी नहीं है, जहां में कोई कमी नहीं है, एंड देयरफॉर वो अलौकिक शब्द जो है वो हमारे लिए प्रमाण है। कल की मेरे प्रेजेंटेशन में या तुम्हारी समझ में जहां भी कमी हो वह को थोड़ा पूरा कर लीजिए। आई होप हम सही जगह पे आए। क्यों शब्द समझना हमारे लिए जरूरी है, क्यों शब्द की अलौकिकता हमारे लिए समझना जरूरी है, क्यों वह शब्द सु हमको हमारो सही कर्तव्य बताया जा रहे है, जा सही कर्तव्य को नाम है पुरुषार्थ। चला रहा ना, जो पुरुषार्थ को मैंने कल परिचय दियो, हमारी जितने भी विचार हैं, कामनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सब को वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, धर्म, अर्थ। हम इनको संज्ञा की केवल नाउन माने, जब अंग्रेजी में नॉमेनक्लेचर कहवे ना, हेडिंग्स, हम या को हेडिंग्स माने। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमारी जितनी भी सदाचार संबंधी जितनी भी हमारी कामनाएं हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ईश्वर को नहीं माने, पर कहें हमें तो समाज सेवा में मानिए चाहिए। बहुत अच्छी बात है, प्लीज डू इट, कोई आपत्ति नहीं। अपने अपनी समझ की बात है, अपने अपने अधिकार की बात है। तो लेकिन समाज सेवा एक कहीं ना कहीं एक सदाचार तो है ना। तो वाको जब अपन क्लासिफाई करेंगे तो वो कहां जाएगा? धर्म के ब्रैकेट में जाएगा। ऐसे ही हमारे जो भी हमारा जितनों भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारों को सारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और भी
जितनी भी हमारे दैनंदिन डेली लाइफ को और लाइफ स्टाइल एज ए होल को जो पूरे करने वाले जो बिंदु हैं, उनको भी समावेश अर्थ में जाएगा। हमारी जितनी भी डिजायर्स हैं, जैसे हम सैटरडे संडे को ट्रेंड तुम्हारे यहाँ हो गया आजकल, एक छुट्टी और मिल गई तो और उत्सव बन गया। जैसे आज उत्सव है तुम्हारे यहाँ, आज जो है वो आधुनिक एकादशी है, हरि दिवस है। तो जब तो अपन इतने सुख सु यहां बैठे हैं हरि दिवस में, और कुछ नए चेहरा भी हैं जो कल नहीं हते और कल नहीं होंगे अगर कल क्लास चले तो। यह हरि दिवस को प्रभाव। तो ये काम के ब्रैकेट में है। और हमारी जितनी भी ऐसी इच्छाएं हैं, हर मनुष्य कहीं ना कहीं, ये बच्चे जो बैठे हैं, ये सब युवा हैं, ये इनको एडोलेसेंट में तो पर्टिकुलर एक सिंड्रोम है साइकोलॉजी में। एडोलेसेंट में 16 से लेकर के 21, 22, 23 तक की अवस्था में कुछ पॉइंट्स ऐसे आवे कि बहुत ज़्यादा जो है सो ऊधम हो जाए, सुसाइडल विचार तक सब मनुष्य पहुंच जाए, सुसाइड कर देनी चाहिए आपको। ये सारे ट्रेंड्स हैं, यूथ में हो गए, ये साइकोलॉजी बतावे। या कहने का मतलब ये है कि जब अपन को बिल्कुल कहीं मन नहीं लगता हो, अपन विचार करें कि बाहर घूमने जाएं, नहीं, फिर मन के नहीं जानो है, अपन मूवी देखें, नहीं देखनी है, अपन कहीं या मित्र के पास जाएं, नहीं जानो है, इत्यादि इत्यादि। अपन ऑल्टरनेट देते रहे अपने मन को, पर मन एक्सेप्ट नहीं करे। ऐसी मन की एक जो उदासीन अवस्था है, आपको अपन पहचान नहीं पावे। असल में वो इंडिकेटर है, जैसे चक्कर आवे, पसीना आने लगे, तो डॉक्टर्स पहले कहें कि चेक करो कि हाइपोग्लाइसेमिया तो नहीं है ना कहीं। जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, तो वाके लक्षण सु ये सब चीज डॉक्टर्स जो है, मेडिकल साइंस एजुकेट कर रही है आजकल कि तुम में ये लक्षण दिखाई दे, तुरंत तुम चेकअप कराओ पहले। ख्याल है ना? ऐसे ही जब मन कहीं शून्य हो जाए, कहीं नहीं लग रहे हो, तो तुम्हारी अंतर चेतना तुमको ये पॉइंटर्स दे रही है, वो सिग्नल आ रहे हो, बीप बीप बीप, कि तुमको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल फूड की जरूरत है। जैसे तुमको बायोलॉजिकल यूनिट तुम्हारा फूड और पानी की जरूरत, हवा की जरूरत मांगे, जैसे तुम्हारो अंतर मन प्यार की भूख रखे। जा बालक की परवरिश प्यार से नहीं भई है, अच्छी तरह सुरक्षा सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में नहीं भई है, कहीं ना कहीं मानसिक रोग को पासावा के अंदर आएगा। तो हमारे मन की जो हमारी बायोलॉजिकल यूनिट है, वाको फूड चाहिए। जो हमारो अंतर मन है, वाको इमोशन चाहिए। और जो हमारी स्पिरिचुअल हमारो डायमेंशन है, वाको अध्यात्म को भोजन चाहिए। वो कहीं हमारे उत्थान की बात है, उन्नति की बात है, वो सिग्नल पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमारी अंतरात्मा कह रही है कि मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दे। मेरी बात समझ आ रही? ये डिजायर कहां जाएगी? मोक्ष के ब्रैकेट में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको मैं बहुत लंबा चला सकूं, सवाल इतना नहीं है। यहां तक कि अपनी कल बात होती है, अब आज अपन शुरू करें। अभी भी समय की सीमा के कारण अगर मैं नहीं समझा पाया हूं, तो पुनः मैं मेरी कमी स्वीकार सकूं। तुम्हारी कमी नहीं बता रहे हैं। और क्या कह सकूं बेटा मैं? देखो, यही समझाने के लिए
तुमको ये मिले नहीं है कागज? ये मोटिवेशनल चार्ट देखे हो तुम्हारे पास आए हुए हैं? ये बता दे दीजिए। अब मुझ बात पहले शुरू कर लेंगे, अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दे, वो टाइम बिगड़ेगा मेरा। लो ये रखो, है मेरे पास है, मेरे पास है मेरे पास है, ले जाओ। हाँ वहां दे दो। और भी एक बात समझाऊं, देखो तुम लोग अलग अलग फील्ड में अभ्यास कर रहे होगे। हर फील्ड को, हर ब्रांच को एजुकेशन की कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी हो गए। वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। डू वी? नो, वी डोंट हैव। अपन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्राय मैं मेरे संबोधन में अंग्रेजी को प्रयोग करूं नहीं हूं, पर तुम लोगों के कारण कर रहे हूं कि तुमको ऐसा नहीं लगे कि हम कोई बिना पढ़े लिखे आदमी के सामने बैठे हैं। तो थोड़ो मैंने जो कल परिचय करायो उन पे ध्यान दीजिए और उनको याद रखियो, जैसे आगम है, जैसे निगम है, एटसेट्रा। अब देखो अपन ने जो वाणी के डिवीजन किए, वहां में एक अपन ने भगवद वाणी को डिवीजन कियो और एक डिवीजन अपन ने आर्ष वाणी को कियो। आर्ष वाणी यानी ऋषि सु, जो वाणी बहुत प्राचीन है या ऋषि से रिलेटेड है। ठीक है, ऋषि क्या है? देखो ऋषि को मैं समझा दूं। अपने यहाँ जो डिफाइन किया गया ऋषि को, तो प्रॉब्लम है नहीं? हाँ, ऋषयः मंत्र दृष्टारः। ख्याल आया? ऋषि शब्द को प्लूरल जो है ना, वो ऋषयः, ऋषि, ऋषि, ऋषयः। ऋषयः हम लोग उत्तर भारत में रू नहीं बोले, री बोले, ऋषयः। जैसे तुम लोग कृष्ण कृष्ण बोलो, हमारे यहाँ कृष्ण बोले हो जाए। तो ऋषयः मंत्र दृष्टारः, कौन को कहा गया ऋषि? जो मंत्र को देखते हों। देखने को मतलब क्या है? जिनको इंद्रिय सु साक्षात्कार होते हुए, अनुभव होते हुए। दैव योगसु, दैव देव कृपासु, ईश्वर कृपासु, जो ईश्वर में रहो भयो ज्ञान, जाको अपन वेद कह रहे हैं, वाके प्रत्येक जो मंत्र कहो, ऋचा कहो, श्रुति कहो, ये सब परिचय मैं आज नहीं दे रहा हूं, मात्र तुमको समझा रहा हूं। जो मंत्र है, एक मंत्र है मान, वो मंत्र की अनुभूति भई है वाकू, केवल शब्द बोध नहीं भयो, शब्द को ज्ञान नहीं भयो। शब्द સાંભળી લેવાથી એ ઋષિ નથી થયા, પણ જે કાંઈક પણ મંત્ર છે સામે, એ આખો મંત્ર, જેને આપણે બોલચાલની ભાષામાં એક વાક્ય કહીએ, આખું એક વાક્ય કે સેન્ટેન્સ જેમ લૌકિક ભાષામાં હોય એ રીતે ઋચા શ્રુતિ કે વેદનો જે મંત્ર કે વાક્ય હોય, એ આખા વાક્યનો જે મતલબ છે એ મતલબની અનુભૂતિ એમને થઈ જાય, એની ફિલિંગ થાય, એનો એક્સપિરિયન્સ થાય। જેમ આપણને સુખ અને દુઃખની અનુભૂતિ થાય છે ને, ठीक है ना, सुख और दुख को अपन इमेज निकाल के दे सके, वह को फोटो निकाले जा सके। कैन यू क्रिएट एन इमेज? फिर
वाको सेकेंडरी रूप में वाको कोई को हंसतो भाई तुम चेहरा दिखा दो, तुम कुछ और दिखा दो, ये दिखा दो, वो नहीं। जो सुख तुम अनुभव कर रहे हो एग्जैक्टली, जो तुमको आह्लादित कर रहे हो, जैसे तुमको तुम्हारी बोलचाल की भाषा में को तो मजा आ रही है, क्या वाको इमेज क्रिएट हो सके? नहीं हो सके ना। लेकिन वो मजा सच्ची है कि झूठी है? क्योंकि तुम्हारी अनुभूति में आ रही ना। ऐसे ही यासु भी एक स्टेप आगे, वो देव जो है प्रत्यक्ष हो गए, कर के प्रत्येक मंत्र को देवता है। गायत्री मंत्र अपन बोल रहे हैं, जो आज गायत्री मंत्र बहुत दुर्व्यवस्था कर दी नीवा की, मैं वहाँ सब टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन गायत्री असल में गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री छंद है। वह गायत्री को देवता जो है, वो गायत्री की देवता सविता है। देवता शब्द स्त्रीलिंग है। हाँ, तो गायत्री छंद में जो मंत्र है, वह मंत्र की देवता जो है वो सविता है। सविता यानी सूर्य। वो सूर्य के अंदर, वह सूर्य के मूल में रहे भयो जो नारायण है, जाके कारण अपन सूर्य नारायण कहे। समझ में आ रही है बातें धीरे धीरे? वो सूर्य नारायण वा को देवता है। तो जब अनुभूति होती होए वो मंत्र कहे हो जाए। वाकू जाकू साक्षात अनुभूति भई वेद वचन की, वो ऋषि कहलाएगो। ऐसे ऋषि ने जब सत्य को परिचय प्राप्त कियो, जब सत्य को अनुभव कर लियो, और वह अनुभव के आधार पे उनने जो अपने कर्तव्य को विवेचन किया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, और भारतवर्ष को जो कर्तव्य विवेचन है, तुम्हारे यहां वोकेशनल टेस्ट अब चले, एजुकेशन की हिस्ट्री है ना। अगर तुमको भारतवर्ष की एजुकेशन की हिस्ट्री 150 वर्ष की तुमको कोई दिन कहने बैठूंगा तो समझाऊंगा, और विदेशन की एजुकेशन की हिस्ट्री अगर कहने बैठाऊंगा, मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हूं, तो नियरली 600-700 ईयर्स की बात है, वो भी समझा सकूंगा। लेकिन एजुकेशन की हिस्ट्री से ये अपन को मालूम पड़ेगा। ख्याल आई मेरी बात? तो जो कर्तव्य को निरूपण किया गया है, वहां में